दिल्ली में लाल किले के पास जो ब्लास्ट हुआ उसकी कई तस्वीरें आपने देखी होंगी, लेकिन आज 5 बड़ी वजह आपको दिखाने जा रहा हूं। सोचिए, देश की राजधानी दिल्ली, दिल्ली का भी वो इलाका जहां लाल किला है, यानी कि सुरक्षा चाक चौबंद होती है। अमूमन वहां पर आप बहुत सारी सुरक्षा कर्मियों को न केवल देखेंगे बल्कि कई पैरामीटर भी होते हैं, कई दावे किए जाते हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। सवाल यही उठता है, एक तो दिल्ली में भी लाल किले के पास यह संभव कैसे हो जाएगा। आज आपको कई तस्वीरों के साथ साथ कुछ ऐसी खबरें भी दिखाऊंगा जो शायद कई जगह आप नहीं देख पाए होंगे। ये 5 बड़ी वजह है सिर्फ आप देखने जा रहे हैं नेशन 360 पर। क्यों? क्योंकि हमारी जो ग्राउंड रिपोर्ट निकलकर सामने आई है वो भी आपको दिखाऊंगा कि वहां क्या क्या चीजें देखने को मिली और क्या क्या हुआ। प्रत्यक्षदर्शियों के साथ साथ वहां मौजूद लोगों से भी बात हुई थी और इन सब के बीच क्या कुछ एक्शन लिया गया, वो तमाम चीजें एक साथ आपको दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं नेशन 360। सबसे पहले एक तस्वीर में आपको एक वीडियो तस्वीर दिखा देता हूं। देखिए, ये वो तस्वीर थी जिसने हर किसी के रोंगटे खड़े कर दिए और वाकई हालात जिस तरह के बने हुए थे उस लिहाज से ये भयावह तस्वीर भी थी। एकदम ब्लास्ट के बाद की तस्वीरें आपने देखी होंगी। इसमें लिखा हुआ ये पुलवामा हमला हो गया, हमारी खुफिया एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। पहलगाम हमला हो गया, एजेंसियों को भनक नहीं। दिल्ली में ब्लास्ट हो गया, हमारी खुफिया एजेंसियों को भनक तक नहीं लगी। ये तमाम सवाल अब लोग उठा रहे हैं। और देखिए, सवाल उठाना और तब लाजमी हो जाता है जब लगातार इस तरह के चीजें निकलकर सामने आ रही हूं, जब बार बार ये दावा किया जाने लगे कि नहीं भैया सबसे बेहतर तो हमारी ही सरकार है जिसके कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ, तो सवाल उठते हैं। लेकिन आज सवाल से इतर कुछ चीजें और दिखाने जा रहा हूं। पहले ये देखिए, इसमें बयान निकल कर आया, पहले वो बयान सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं। ये उनके अगर आप जिस्म को देख लेते तो हाथ उनकी बाहर थी, भेजा उनका बाहर था और हाथ पैर का पता नहीं था कहाँ था। ठीक है ना? अच्छा। तो और टुकड़ों का ये नहीं पता कि टुकड़े कहाँ मिले हमें। तो ये सोचिए कितना भयावह था। वो खुद बता रहे हैं कि क्या क्या मिला, क्या क्या स्थिति थी, वहां हालात क्या थे। एनसीआईबी हेडक्वार्टर है, उन्होंने एक डेटा भी पेश किया और साथ में क्या लिखा। आजकल धर्म देखकर आतंकियों का समर्थन करना है, किसी धर्म विशेष को टारगेट करना फैशन बन गया है। धर्म के आधार पर किसी आतंकी का समर्थन करना है, किसी धर्म को टारगेट करना बंद करना चाहिए। आतंकवाद धर्म नहीं पहचानता, तमाम बातें। जब बम फटते हैं, हमला होता तो नुकसान हिंदू मुसलमान की परख करके नहीं किया जाता। ये इसलिए भी कहा जा रहा है क्योंकि सोशल मीडिया पर लगातार गंदगी फैलाने का काम शुरू हो चुका है। सवाल जिससे पूछना चाहिए उससे सवाल ना पूछकर, हमेशा आपने पहलगाम आतंकी हमला भी देखा होगा। उस पहलगाम आतंकी हमले के फौरन बाद ही सरकार से सवाल होना चाहिए था ये हो कैसे गया, लेकिन वहां नहीं करना था। करना क्या था, किसे टारगेट कर रहे थे सब समझ में आ रहा था। अब देखिए, लिखते हैं भाजपा सरकार उरी हमला, कारगिल हमला, पुलवामा हमला, अमरनाथ हमला, पठानकोट हमला, संसद हमला, अक्षरधाम हमला, कंधार 1 IC-8114 हाईजैक, कश्मीरी हिंदुओं का पलायन, पहलगाम आतंकी हमला, लाल किला बम धमाका, ये तमाम चीजें जिक्र करते हैं गौरव पाल। लेकिन हम फिर से लौटकर चलते हैं, लेकर चलते हैं आपको कहां पर, दिल्ली में क्या हुआ। एक सुमित चौहान ने बड़ा दावा किया है। दावा क्या है, दिल्ली के इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर 2 दिन पहले 800 से ज्यादा उड़ानें बाधित हुई थी। क्या यह खबर उसी तरीके से दिखाई और बताई गई जैसे दिखाई जानी चाहिए थी? नहीं दिखाई गई। किसी ने क्या इस बारे में चर्चाएं की? नहीं की चर्चा। क्या यह चर्चा अब भी की जा रही? नहीं। जहां जो पता चला कि सिर्फ तकनीकी खराबी नहीं थी बल्कि जीपीएस सिग्नल से छेड़छाड़ की आशंका, यानी किसी ने जानबूझकर ऐसे फेक जीपीएस सिग्नल भेजे जिससे विमानों की पोजीशन गलत दिखने लगी। पायलटों को रनवे की जगह खेत दिखाई दे रहे थे और ऊंचाई के आंकड़े भी बदल गए। यह दावा सुमित चौहान की तरफ से किया गया है। बता रहे हैं यह मामला क्यों खतरनाक है। जीपीएस स्पूफिंग कोई मामूली तकनीकी गड़बड़ी नहीं है, यह एविएशन टेररिज्म के दायरे में आती है। इससे सैकड़ों यात्रियों की जान खतरे में पड़ सकती है। अगर पायलट्स ने समझदारी के साथ, जैसा कि बता रहा है, समझदारी ना दिखाई होती, समझदारी से मैनुअल कंट्रोल पर शिफ्ट ना किया होता तो विमान दुर्घटनाएं हो सकती थी। यह घटना देश के सबसे सुरक्षित और मॉनिटर किए गए एयर स्पेस दिल्ली में हुई, जो सीधे सीधे राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों की विफलता की तरफ इशारा करती है। अब आइए एक और बयान आपको जरा पहले मैं सुनवा देता हूं। एक और बयान वहीं से निकल करके आया था। सर, धमाके से 2 से 3 मिनट बाद पहुंच गए हैं। जब मस्जिद के इधर वाले गेट के पास थे हम बाहर। पहले हमने सोचा क्या नाम है, इसमें यहाँ कोई LPG सिलेंडर में आग लगी, मतलब ब्लास्ट हो गया। अब उधर की तरफ को जो देखा तो आगे आग लग रही है। इसकी गाड़ी की तरफ में एक वो भी आया है, 2 व्हीलर वाला भी आया है। क्या ये CNG जो उसमें सिलेंडर था उसका ब्लास्ट हो सकता है? आई डोंट नो सर, वो तो ये लिखते हैं 85 वर्षीय जेम्स बॉन्ड जिसे भनक ही नहीं लगी। पहलगाम के बाद देश की राजधानी दिल्ली में बड़ा आतंकी हमला होने वाला है।
और बार बार इनको बताया जाता है जेम्स बॉन्ड। देश में 2013 के बाद नहीं हुआ कोई आतंकी हमला, ये थोड़े दिन पहले ही बयान दिया। भारत में आतंकवाद पर नियंत्रण कर लिया गया है, ये दावा अपने मन से ऐसे करने से पहले इन तमाम सवालों का जवाब भी किसी को देना चाहिए आगे आकर। अब देखिए एक और खबर, सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद कर दिया गया है। ये 5 कारण मैं आपको जो बता रहा था उनमें से पहला कारण क्या है? पहला वजह यह है कि आरडीएक्स मिलती है। आरडीएक्स चूंकि दिल्ली से सटा हुआ हरियाणा है, फरीदाबाद है, तो क्या उतनी सक्रियता दिखाई गई या फिर बिहार में ही घुसपैठिए ढूंढे जा रहे थे? पहला, ठीक है, देश की राजधानी दिल्ली, किसी हादसे के बाद सुरक्षा नहीं बढ़ाई जाती। किसी भी देश की राजधानी सबसे सुरक्षित मानी जाती है, लेकिन दिल्ली में यह सब हो जाना, वो भी ऐसी सरकार के वक्त जो बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कैसे संभव? दूसरा, तीसरा यह कि जिस जगह पर यह हुआ वहां आप अमूमन जाकर दिखाइए, आप देखेंगे वहां सुरक्षा कर्मी वहां पुख्ता बताया जाता है, दावा किया जाता है कि कैसे पुख्ता था कि एक गाड़ी जिसमें इतना अगर आरडीएक्स था नहीं था अभी तो उसकी और जांच चल रही है, लेकिन अगर ये ब्लास्ट हुआ तो ये हो कैसे गया? अगर ये सामग्री वहां पर पहुंची तो पहुंची कैसे? जैसा कि अलग अलग तरीके से दावे किए जा रहे हैं कि ये सब हुआ, तो ये संभव कैसे हो गया? क्या इस बारे में बात होगी? ये बात सही है कि सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद किया गया तमाम। अब देखिए लुटेंस मीडिया ने लिखा पुलवामा हमला हुआ, 40 सीआरपीएफ जवान शहीद हुए थे, क्योंकि हमेशा कहते हैं कि इनके दौर में कोई हमला नहीं हुआ। पहलगाम हमला, 27 पर्यटकों की मौत। मणिपुर में 3 सालों से चल रहा है। लाल किले पर हमला, लगभग 13 लोगों की मौत। राजनाथ सिंह पहले ही कह चुके हैं हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते हैं। देखिए सवाल, आप कहेंगे कि ऐसे वक्त में सवाल, बिल्कुल सवाल पूछना धर्म है और पूछना चाहिए। सरकार से सवाल नहीं पूछा जाएगा तो किससे पूछा जाएगा? ये भी बताइए ना भाई, सवाल तो सरकार से पूछा जाएगा ना। अब आइए एक और खबर, मोदी 75 साल के हो गए, डॉक्टर नेमो यादव। अमित शाह 61 साल के और अजित डोभाल 80 के। दिस ट्राइव हैज फील्ड इंडिया एंड दे हैव बीन कंटिन्यूसली फीलिंग अस। देयर हैव बीन न्यूमेरियस टेरर अटैक्स अंडर देयर नोज। जैसे कि बिल्कुल उरी अटैक बढ़ा था, पुलवामा अटैक बढ़ा था, पहलगाम अटैक बढ़ा था और दिल्ली अटैक, इसका जिक्र किया जा रहा है। लेकिन इन अटैक्स के साथ साथ ये भी याद रखना होगा कि अगर ये हमले होते हैं तो सरकार सिर्फ या विपक्ष ये आवाज उठा लेते हैं। विपक्ष कहेगा सरकार की नाकामी, सरकार कहेगी ऐसा नहीं वैसा वैसा। जातीय जान किसकी है? यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्या कभी इन पूरे हमलों में गई हुई जान पर कभी उसका जिक्र करके बाद में भी आंसू बहाए गए? अब देखिए क्या हो रहा है। न्यूज़ 18 खबर है, दिल्ली कार ब्लास्ट में बड़ा एक्शन हुआ। आरोपी डॉक्टर उमर की मां और भाई को हिरासत में ले लिया गया। जिनकी गाड़ी थी, उनकी गाड़ी के मुताबिक डॉक्टर उमर की मां, आपको मालूम होगा कि यह भी दावा किया गया कि आरडीएक्स बरामद हुआ था। कई डॉक्टर्स ऐसे थे और जिनके पास से आरडीएक्स बरामद हुआ था। फरीदाबाद के इलाके में, हरियाणा में बरामद होता है, लेकिन किसी ने इसी की सुध ली थी क्या? अब देखिए डीएनए मैच कराने के लिए पुलवामा में आतंकी डॉक्टर उमर की मां हिरासत में। शाह के घर मीटिंग जारी है। लगातार ये दावा किया जा रहा है, लेकिन दावा यह है कि अभी 9 लोगों की मौतों का दावा है, लेकिन आंकड़ा ये 10 तक और 13 तक पहुंच चुका है, सब दावा किया जा रहा है। लेकिन आप खुद सोचिए, दिल्ली में इतना बड़ा हंगामा, इतना बड़ा धमाका, वो भी तब जब वहां बेतहाशा भीड़ थी, बेतहाशा भीड़। सुरक्षा व्यवस्था के जो दावे होते हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ दिखावा है? नमस्कार।